सनको भाई और बराबर भाई। अरे भैया देखो, इंडिया ने एक बार फिर से इन ससुरी इंग्लैंड वालों को कैसे धागे खोल के रख दिया और इनको ससुरी भागने के लिए मजबूर कर दिया। अरे अब तो हम इन्हें लाख समझा रहे हैं कि अभी भी ये मैच बचा हुआ है, थोड़ा बहुत अपना दम दिखाओ और ससुरी इंडिया को हराने की कोशिश करो। लेकिन अब इन सबको पता चल गया कि इंडिया से अब पार नहीं पाएंगे और जब भी खेलेंगे इसी तरह हार जाएंगे। अरे वो तांबा भाई, अरे भैया अब खेलने में बचा ही क्या है। अरे जब भी जिसे मौका मिलता है धड़के तोड़ फोड़ के रख देता है। और देखो हमने 218 रन बनाए और इंडिया ने उसके जवाब में कैसे ठोक ठाक के रख दिया। हर एक बल्लेबाज आता है तो पता नहीं कितना रनों का भूखा होता है कि शुरू हो जाता है और मार मार के धज्जियां उड़ाता है। अरे इनके अंदर तो रनों की भूख ही नहीं खत्म हो रही है। और एक हमारे बल्लेबाज है, ससुरी एक एक रन के लिए तड़प जाते हैं। भैया अब इंडिया में रुकना बेइज्जती का घर हो गया है। ओ स्टोक भाई, अरे भैया अब जाके तुम्हारी दिमाग की बत्ती खुली। अरे हमने तो सब मिलके तुम्हें लाख समझाए कि इंडिया से पंगा मत लो, लेकिन तुम तो ससुरी अपने आप को तुर्रम खान से बड़ा भी बादशाह समझ रहे थे। अब जब इंडिया ने तुम्हारी दिमाग की बत्ती खोली है तब जाके अकल आई है। अरे भैया तुम ससुरी ये पूरा टेस्ट जिस तरह से बुरा हाल करवाए हो ना, अरे दुनिया में ऐसी किसी भी टीम के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह से धुआंधार तुम्हारे टीम के खिलाफ टीम इंडिया ने खेला है। ओ सनको भाई, अरे भैया इन इंग्लैंड वालों को ससुरी रोकना बहुत जरूरी है। भाई देख बेनी स्टोक, तुम्हें तो हर हाल में रुकना ही पड़ेगा क्योंकि मात्र 2 दिन का खेल खत्म हुआ है, तीसरा दिन का बाकी है और चौथे दिन भी बाकी है। अभी तो इंडिया ने दिखाई तुम्हारे खिलाफ मात्र एक झांकी है और तुम्हारे खिलाफ ससुरी जब कल टीम इंडिया उतरेगी और गर्जा गर्जा एक बार फिर से मचाएगी तब तुम्हारी असली औकात का पता भी चल जाएगी। वाह भाई बराबर आजम, तुम ससुरी अपनी बकवास बंद करो। अरे अब इससे बड़ा औकात क्या हमारी टीम इंडिया दिखाएगी। ससुरी धज्जियां उधेड़ के रख दिया है और हमें अब भागने के लिए इंडिया ने मजबूर कर दिया है। अगर हम आज नहीं भागे ना तो कल ससुरी हम जिंदा नहीं वापस जाएंगे। इसलिए हमने अब फैसला कर लिया है, बिना खेले ही टीम इंडिया को हमने जीत दे दिया है। अब इंडिया में हम नहीं रुकेंगे, नहीं तो ससुरी हम सही सलामत इंडिया से अपने इंग्लैंड नहीं पहुंच पाएंगे। अरे वो एंडरसन चाचा, अरे चाचा ये क्या आप बोल रहे हो। अरे हम हिंदुस्तानियों से ज्यादा कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं कि सेवा इस तरह से दमदार कर सके। अरे हम मेहमानों को भगवान जैसे मानते हैं और जहां मौका मिलता है उनकी धुआंधार सेवा करते हैं। इसीलिए हमने तुम्हारा धुआंधार सेवा किया है और तुम्हारे गेंदबाजों को हमारे बल्लेबाज ने सेवा किया तो वहीं तुम्हारी बल्लेबाजी के हमने गेंदबाजी से सेवा किया। अरे वो रोहित भाई, अरे भैया तुम्हारी सेवा तो वाकई में इतनी दमदार रही कि हमें ससुरी भागने के लिए मजबूर कर दी। और यहाँ रुकेंगे तो हमें पता है तुम लोग इससे भी ज्यादा धुआंधार दमदार सेवा हमारा करोगे और हमें इंग्लैंड भी नहीं पहुँचने का अपना प्लान बनाओगे। इसलिए भैया हमने ठान लिया ये मैच तुम्हें जीत मुबारक हो और हमें जाने दो, क्योंकि अब ना हमें इंडिया में रुकना है और ना ही कभी जिंदगी में इंडिया में आना है, क्योंकि तुम्हारे गेंदबाज और बल्लेबाजों से हम नहीं निपट पाएंगे। हाँ रूट भाई, तुमने बिल्कुल सही रोहित भाई को बताई है। देखो भैया रोहित, तुमने अपनी सारी औकातें और हदें पार कर दिया और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। और ये रूट भाई ने बिल्कुल सही बोला, अगर हम तुम्हारे इंडिया में रुकेंगे ना तो आगे हमें क्रिकेट खेलना तो दूर ससुरी कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुमने अपने टीम को लेके हमारी टीम का ऐसी की तैसी किया है, इसलिए हमारी आखिरी भलाई यही है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने इंग्लैंड पहुंच सके। अरे वो बेन स्टोक भाई, तो भैया जल्दी जल्दी निकलो, नहीं तो अगर इंडिया के बल्लेबाजों को पता चल गया ना और उनके गेंदबाजों को भी पता चल गया तो ससुरी रास्ते में दौड़ा दौड़ा के इसी रोड पे तुम्हें धराशायी करेंगे, क्योंकि इंडिया वाले जब ठान लेते हैं ना तो पीछे नहीं हटते हैं और ससुरी भगा भगा के कहीं भी मिलते हैं तो मारते हैं। स्टोक भाई हम तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने इंग्लैंड पहुंचो, नहीं तो बहुत बुरा हो